नमस्कार, छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। आतंकवाद के पनाहगार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। सीज फायर तोड़ने का भारत ने दिया करारा जवाब। एलओसी पर 10 पाकिस्तानी चौकियां उड़ाई। लगातार दिल्ली में बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। दिल्ली में फूटा कोरोना बम। रिकॉर्ड 1877 नए मामले। सीएम बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली क्लास। सभी 28 जिलों के कलेक्टर पुलिस अधीक्षकों की ली गई क्लास। कहा, हमें ना थकना है और ना ही निराश होना है। सीएम भूपेश बघेल ने बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक। कोरोना संकट, स्कूलों को खोलने सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। लगातार हो रही हाथियों की मौत। नेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल। सरकार और वन विभाग को बताया जिम्मेदार। रायगढ़ में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष पद के लिए उठापटक। जोर आजमाइश का दौर शुरू। बड़े पदाधिकारी ने संगठन को सौंपे नाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर शुरुआत करते हैं। जांजगीर चांपा जिले के ब्रह्मनिहीर ब्लॉक के करनौल गांव में तहसीलदार द्वारा बेजा कब्जा कराने को लेकर नाम पर तोड़फोड़ की गई और साथ ही कोरोना संकट के साथ साथ बारिश से पहले घरों में जेसीबी मशीन चलाने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने तहसीलदार की कार्रवाई का विरोध करते हुए सरपंच के चहेतों के बेजा कब्जा को नहीं हटाने और गांव के गरीब लोगों के घर को तोड़ने का आरोप लगाया है। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश एवं परिकल्पना से बस्तर को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश में हम इस पर काम भी कर रहे हैं। बस्तर कलेक्टर रंजत बंसल ने कहा कि कोरोना की वजह से स्कूल कब खुलेंगे इसमें अभी संशय की स्थिति बनी हुई है, तो हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि यूनिसेफ के साथ मिलकर हम एक प्रोग्राम यहाँ पर चालू करेंगे जिससे जो बच्चे हैं उनकी शैक्षणिक गतिविधियों पर कोई विपरीत प्रभाव कोरोना की वजह से ना पड़े। वही लोगों से अपील करते हुए कहा कि पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखे जाए और मास्क पहने, पब्लिक प्लेस में जितना कम हो सके उतना कम जाए और बाहरी व्यक्तियों के आने से सूचना प्रशासन को दी जाए। जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के साथ, चाहे माँ बाप जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो निर्देश भी हमको मिला है और उनकी जो परिकल्पना है, बस्तर को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है शिक्षा। और जब हम शिक्षा की बात करें तो हम ना सिर्फ जो हम लोगों की थोपी हुई जो शिक्षा है उसकी बात करें, बट जो उनकी स्थानीय भाषा है, चाहे वो गोंडी हो, हल्बी हो, भतरी हो, उसको भी डेवलप करने की बहुत आवश्यकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। साथ में क्योंकि कोरोना के वजह से लगातार अभी स्कूल खुलने कब खुलेंगे उसमें संशय की स्थिति बनी हुई है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यूनिसेफ के साथ मिलके एक प्रोग्राम यहाँ चालू करें जिससे घर के जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के साथ, चाहे माँ बाप कितना ही कम उनका स्तर हो पढ़ाई लिखाई में, उनके साथ मिलजुल के खेल के कुछ बातें सीखें और शैक्षणिक जो गतिविधियाँ हैं वो उसको कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े कोरोना की वजह से, और लगातार हम इसमें आगे बढ़ते रहें। बस्तर के क्षेत्रों में स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत परेशानी है, जैसे कि अक्सर यहाँ खबरें आती हैं कि गर्भवती महिलाओं को लाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। कई बार उन्हें जो कटघोरा तहसील अंतर्गत ग्राम शुक्लाखार पर जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। मौके पर पहुंचे पटवारी ने पहुंच गए और जमीन का कागजात देखकर कार्य को बंद करा दिया गया। उप सरपंच ने बताया कि यह जमीन को पूरे गांव वाले की सहमति से गोठान बनाने हेतु प्रतिवेदन भेजा गया है। रायगढ़ पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है।
रायगढ़ भाजपा कार्यालय जिला भाजपा अध्यक्ष उमेश अग्रवाल ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय बहुत ही अनुभवी हैं। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय ने पदभार ग्रहण करते ही अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना शुरू कर दिया है और लगातार कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति भी तैयार कर ली है। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय रायगढ़ लोकसभा से 3 बार सांसद रह चुके हैं तथा तीसरी दफा उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का कमान भी सौंपा गया है। रूप से हम रायगढ़ जिले वासियों के लिए सौभाग्य की बात है जो 4 बार इस क्षेत्र से सांसद रहे और 2 बार इससे पहले भी वो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। और मैं आपको यह बता दूं कि दोनों बार जब वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है। कोरबा में सरकारी जमीन पर जेसीबी लगाकर मिट्टी की अवैध रूप से खुदाई का काम जारी है। जब हमारी टीम ने इस मामले पर पड़ताल करनी चाहिए तो जेसीबी चालक वाहन फरार हो गया। तब मौके पर पटवारी को बुलाकर ट्रैक्टर को पकड़ा गया। ट्रैक्टर चालक ने बताया कि अपने गृह कार्य के लिए मिट्टी ले जाना बताया। तब पटवारी ने उसे चेतावनी देते हुए छोड़ दिया गया और दोबारा मिट्टी खुदाई करने से पहले राजस्व विभाग से परमिशन लेने की भी बात कही। कोविड-19 संक्रमण के खतरे को देखते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में छत्तीसगढ़ के मरवाही में भी मजदूर बड़ी संख्या में आ रहे हैं। इन मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर तक पहुंचाने और उनके खाने पीने से लेकर उनका सारा रिकॉर्ड पंचायत सचिवों के हाथों में दे दिया गया है, जिससे इन सचिवों के संक्रमित होने की लगातार संभावनाएं बनी रहती हैं। बावजूद इसके भी सरकार की ओर से ना ही इनका बीमा कराया गया है और ना ही इन्हें किसी प्रकार से सुरक्षा सामग्री दी गई है, जिससे सचिव संक्रमण के खतरे के डर के बीच लगातार काम करने को विवश हैं। तो वहीं सचिवों में संक्रमण का डर भी है और अपने परिवार की चिंता भी है कि अगर उनको कुछ हो गया तो परिवार का क्या होगा। सचिव संघ ब्लॉक मरवाही के सचिव शिवचरण साहू। हम लोग जो है अभी जो कोरोना बीमारी चल रहा है उसमें हम लोग जो क्वारंटाइन सेंटर में जो जितने भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको हम लोग लेके आते हैं, फिर उनको क्वारंटाइन करते हैं प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला में, और वहाँ जो है उनका पूरा रिकॉर्ड अद्यतन करना, मेंटेन करना और उनका जो भोजन व्यवस्था, आवास व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं। भिंड में अवैध उत्खनन के मामले को लेकर भले ही सरकार ने जिले के एसपी और कलेक्टर समेत आईजी तक को भोपाल अटैच कर दिया है, बावजूद इसके जिले में रेत का अवैध कारोबार अभी तक नहीं थमा है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेता और पूर्व विधायक के बयान भी रेत के अवैध कारोबार की गवाही दे रहे हैं। हालांकि जिले में पदस्थ कलेक्टर और माइनिंग अधिकारी सब कुछ ठीक बताते हुए लगातार कार्रवाई करने की बात भी कह रहे हैं। जिले में नए एसपी और कलेक्टर समेत आईजी ने कमांड संभाल ली है, लेकिन रेत के अवैध कारोबार के हालात पहले की तरह बरकरार हैं। सिंध नदी के सीने पर अवैध कच्चे पुल बनाकर रेत का अवैध कारोबार जारी है। हम लोगों ने संयुक्त रूप से टीम का गठन किया है, जिसमें एसडीएम है, रेवेन्यू के अधिकारी हैं, नगरपालिका तहसीलदार है और खनिज की टीम है। उसके बाद में जो है हमने इसमें आरटीओ को शामिल किया है। साथ ही एसपी साहब से बात की तो एसपी साहब की ओर से पूरा हमको सहयोग मिल रहा है। मैं तो जो बोल रहा हूँ शिवराज सिंह शामिल है मुख्यमंत्री, क्यों अवैध उत्खनन हो रहा है, आप क्यों नहीं रोक पाए? जो सत्ता में बैठा वो जिम्मेदार है। इस बात का है, देखो मैं तो हटाने के पक्ष में रहता नहीं।
मैं तो हमारा सिद्धांत है, अगर गड़बड़ आदमी है तो वहाँ जहाँ जाएगा वहाँ गड़बड़ करेगा, जनता को। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुंगेली जिला मुख्यालय से महज किलोमीटर की दूरी पर सरकारी कर्मचारी के लिए ग्राम देवरी करही में आवासीय कॉलोनी का निर्माण हुआ, जिसके पहुंच मार्ग हेतु अप्रोच रोड के लिए लगभग दर्जन भर किसानों की खेतीहर जमीन शासन के नियमानुसार अधिग्रहित की गई। लेकिन 2 वर्षों के बाद भी किसानों को नियमानुसार मुआवजे की राशि अब तक नहीं मिली है और न ही अप्रोच सड़क का निर्माण हुआ है। परेशान किसान दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। वहीं नवपदस्थ कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लेकर जानकारी प्राप्त करके कुछ कह पाने की बात कही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जांजगीर से है, जहां मामूली विवाद में हुई मारपीट में घायल हुए व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने मारपीट की धाराओं के साथ साथ हत्या का मामला दर्ज करके एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं दूसरी ओर दूसरा आरोपी फरार है। पुलिस फिलहाल उसकी तलाश कर रही है। थाना जांजगीर क्षेत्र का मामला है। दिनांक 29 मार्च 2020 को प्रार्थिया गायत्री सूर्यवंशी थाने में आकर सूचना दी कि उसके भाई जोगेंद्र में प्रार्थिया का भाई जोगेंद्र सूर्यवंशी घायल हो गया था, जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां उसकी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसे यहां से रेफर किया गया था और जिसे इलाज हेतु मेकाहारा रायपुर भेजा गया था। रायगढ़ शहर में अब नगर कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस में उठापटक शुरू हो गई है। चक्रधर नगर जूट मिल और मध्य क्षेत्र के में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति सप्ताह के भीतर करने के लिए संगठन ने काम शुरू भी कर दिया है। दोनों ही ब्लॉक अध्यक्ष के लिए दर्जन भर युवा कांग्रेसी दावेदारी कर रहे हैं। इसको लेकर जोर आजमाइश का भी दौर चल रहा है। कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी अपने अपने गुट के युवा नेताओं का नाम संगठन को सौंप रहे हैं। उसके बाद कोरोना महामारी के कारण जो है ये प्रक्रिया में विलंब हुआ है और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के भी कार्यकाल हो रहे हैं। ऐसे स्थिति में प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमारे आदरणीय मोहन लंका के दिशा निर्देश लॉकडाउन में राहत मिलते ही अब थाने में जरूरी और पेंडिंग केस फाइल में खुलने लगे हैं। क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की इस अभियान के अंतर्गत एसपी संतोष कुमार सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को लंबित प्रकरणों को त्वरित निराकरण के निर्देश भी दिए हैं। इस संबंध में एसपी ने कंट्रोल रूम में बैठकर विभिन्न थानों की लंबित मामले की समीक्षा भी की और साथ ही समीक्षा बैठक में एसपी संतोष कुमार सिंह ने विभिन्न थाना प्रभारियों को अपराध और आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने का निर्देश भी दिया है। कई महीने जो लॉकडाउन में पुलिस ज़्यादा बिजी थी, अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोविड चूँकि समस्या धीरे धीरे अब अस्थायी रूप से चल रही है और उसके साथ साथ पुलिसिंग के काम भी हम लोगों को उसमें गति देने की आवश्यकता है। इसलिए कुछ दिन पहले मैंने एक मीटिंग ली थी थाना प्रभारियों की और अभी मैंने फिर से एक निर्देश जारी किया है कि ऐसे सारे मामले जो लंबे समय से पेंडिंग हैं, विशेषकर वो मामले जो सनसनीखेज मामले हों या ऐसे किसी कारण से किसी ने रोक के रखा हुआ है, उनको फिर से निकालने की ज़रूरत है। और ऐसे सारे अपराधी जो बाहर घूम रहे हैं, जिनके खिलाफ वारंट है या 173(8) के तहत जिसमें विवेचना नहीं हुई है या जो फरारी काट रहे हैं, जिनमें गिरफ्तारी होना बाकी है, उन सारे मामलों को गति दी जाएगी। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Online admissions in CMS for nursery to class 9 and provisional admission in class 11 are open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till government reopens schools. Online CMS summer camp nursery to class 8 will run until 30th of June, and from 1st of July 2020 regular online classes from nursery to 12th will continue till government reopens schools. खुदी को आज़माया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आज़माया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ पतरापाली में लगे जिंदल उद्योग में डीजल टैंकर की वेल्डिंग करने के दौरान टैंकर के फटने से 4 मजदूर झुलस गए। वही घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो डीजल टैंकर फटने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें कई मजदूर घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो हादसे में 4 मजदूर घायल हो गए हैं। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत तालदेवरी और नखीढिया के बीच सड़क किनारे एक व्यक्ति की सड़ी गली लाश मिली है। आदमी की लाश से आ रही तेज दुर्गंध से लोग दहशत में आ गए हैं और बिर्रा पुलिस को इसकी सूचना दी गई है। बिर्रा पुलिस ने मौका तलाशी के दौरान एक मृतक के पास आधार कार्ड मिला है, जिसके आधार पर पुलिस ने परिजनों को पहचान करवाई और मौत की तफ्तीश शुरू कर दी है। थाना बिर्रा क्षेत्र का मामला है। थाना बिर्रा अंतर्गत नकटीडी और तालदेवरी के बीच मुखबिरों के माध्यम से सूचना मिली थी कि वहाँ पे एक सड़ी गली लाश पड़ी हुई है। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर से और मुखबिर की सूचना पर से थाने की टीम मौके पर गई तो वहाँ एक व्यक्ति की सड़ी गली लाश मिली हुई थी। उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास एक आधार कार्ड मिला, जिसपे उसका नाम राम भगत दनसेना, जो कि सिंगी तराई थाना डबरा क्षेत्र का होना पाया गया है। अभी उसके संबंध में पतासाजी है तो उसके परिजनों को सूचना दी गई है, किंतु अभी तक डेड बॉडी की पहचान नहीं हो पाई है। छत्तीसगढ़ में लगातार कोविड-19 का कहर बढ़ता जा रहा है। बेमेतरा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साजा के स्वास्थ्य कर्मचारी और ICHO कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर AK वर्मा ने इसकी पुष्टि की है। बिलासपुर सिरगिट्टी पुलिस ने एक 22 वर्षीय थर्ड जेंडर को गिरफ्तार किया है। दरअसल इस पर आरोप है कि उसने नाबालिग को उकसाकर उसके साथ पहले तो शारीरिक संबंध बनाया, फिर उसकी मोबाइल क्लिप बनाकर उसे ब्लैकमेल करता रहा। इस पूरे मामले में नाबालिग के परिवार ने पुलिस में इसकी शिकायत कराई है और सिरगिट्टी पुलिस ने आरोपी लवली वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद थाना प्रभारी संत साहू से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने लैंगिक अपराध के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब आरोपी को जेल भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मरवाही विधानसभा के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद से ही मरवाही की राजनीति में चहल पहल शुरू हो गई है। जोगी के विधायक प्रतिनिधि और उसके सबसे खास माने जाने वाले यादवेंद्र उपाध्याय 2 दिन पूर्व ही जनता कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की अनुमति से पार्टी में शामिल हो गए एवं उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनकी मुलाकात करके उनका आशीर्वाद भी लिया।
जैसे ही उनके कांग्रेस में शामिल होने की सूचना मरवाही के कांग्रेस नेताओं को मिली, वैसे ही अपना विरोध जताने के लिए मरवाही कांग्रेस के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र देकर पार्टी के समक्ष ज्ञानेंद्र उपाध्याय के पार्टी प्रवेश पर अपना विरोध जताया है। उपाध्याय जी के कांग्रेस प्रवेश में जो हुई है घटनाक्रम, उसमें सही बात है कि स्थिति की दौर चल रही है। उसका कार्य है कि जो प्रक्रिया होनी चाहिए, पार्टी फोरम की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को न अपनाने की वजह से स्थानीय कार्यकर्ता जो है छूट जाए। देने वाले में से हैं अपने प्रमोद परस्ते जी हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अलग अध्यक्ष हैं, मरवाही के कार्यवाहक अध्यक्ष बिचू सिंह गैरेस है। लगभग 70 से 75 लोगों का हस्ताक्षर हुआ है, क्योंकि और संख्या बल बढ़ सकती है। महासमुंद के सिंघोड़ा बॉर्डर में पुलिस ट्रैकिंग के दौरान पुलिस को कार से 1,12,99,200 की रकम मिली है। फिलहाल पुलिस बिना जांच के कुछ भी बोलने से बच रही है। कार में ड्राइवर के अलावा एक कारोबारी प्रतीक नाम के व्यक्ति की भी मौजूद था। पैसे के बारे में पुलिस द्वारा पूछे जाने पर कुछ नहीं बता पाए। बाद में पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। तो इसी के साथ छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।